श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहला उपाय रविवार की प्रदोष के दिन का। अगर किसी व्यक्ति के पेट में पथरी या गांठ हो गई है, उसके लिए बहुत ही सुंदर उपाय पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन के आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस उपाय को आपको करने के लिए 31 दूर्वा ले लेना है। 31 दूर्वा के 5 गट्ठे बना लेना है। मतलब 31 जो दूर्वा होगी, 31 दूर्वा एक गट्ठे में रखना है और पांचों गट्ठे में आपको 31 दूर्वा रखना है और शिव मंदिर चले जाएं। उसके बाद शिवलिंग में रविवार की जिस दिन प्रदोष पड़ेगी उस दिन आपको दोपहर के समय 31 जो 5 गट्ठे बनाए हैं दूर्वा के 31 वह शिवलिंग में समर्पित कर दें और शाम के समय प्रदोष काल में उसी दिन आपको शिवलिंग से वापस घर ले आना है। और जिस भी व्यक्ति के पेट में या किडनी में या कहीं भी शरीर के अंग में पथरी है, गांठ है, उसके लिए आपको उसको वही जो दूर्वा लाए हैं आप वो शिवलिंग से उठाकर उसको बांटकर उसको या पीसकर उसको पिला देना है। पिलाने के बाद उसकी जो भी पथरी गांठ है वो निकल ही जाएगी और उसके बाद जांच करवाएं, आपको आराम ज़रूर मिलेगी। और फिर अगर लगता है कि अभी कम हुई है तो फिर आप दोबारा भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर करना कब है? रविवार की प्रदोष के दिन ही करना है। दूसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत आता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो, कुछ अपशब्द बोलता हो और बोलने में भान नहीं रहती हो, उसके लिए भी हाटकेश्वर महादेव का उपाय। इस उपाय को आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। जो महीने की शिवरात्रि होती है उस दिन आपको यह उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्र ले लेना है। 5 बेलपत्र जो होती हैं, 5 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर चले जाना है और शिवलिंग के जो भगवान भोलेनाथ के चरणार बिंदु होते हैं वहाँ पर आपको उन 5 बेलपत्र को समर्पित करना है। कहाँ पर? जो अशोक सुंदरी माता के पीछे जहाँ से जल बहकर नीचे जाता है वहाँ पर आपको बिल्कुल लास्ट में आपको डंडी पीछे की ओर, उसी तरफ जिस तरफ जल बहेगा उसी तरफ आपको डंडी करना है। 5 डंडी रखकर 1 लोटा ऊपर से शिवलिंग में जल चढ़ाना है। 1 लोटा जल चढ़ाकर हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके, और जब आप जल समर्पित करेंगे तो जो भी जितनी भी बेलपत्र नीचे गिर जाएगी शिवलिंग से, वो जहाँ से जल बहेगा वहाँ आपको रखना है। जब आप जल चढ़ाएंगे वहाँ से जब जो भी बेलपत्र गिर जाएगी उसको आपको घर वापस ले आना है। जो भी चिड़चिड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसे क्रोध बहुत आता हो, उस व्यक्ति को खाने में या पीस कर जैसे आप खिला सकें वैसे ही खिला दें। उसे कभी क्रोध नहीं आ सकता है, हमेशा के लिए उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति के लीवर में सूजन की वजह से उसके शरीर में सूजन आ जाती है, जैसे कि पैर और हाथ में बहुत अधिक मात्रा में सूजन आ जाती है और व्यक्ति चल नहीं पाता है, उसके लिए अवधूतेश्वर महादेव का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 पीपल के पत्ते ले लेना है और 5 ही पत्ते बेलपत्र के ले लेना है और एक तांबे के पात्र में आपको जल लेकर उसी तांबे के पात्र में आपको पत्ते डाल देना है। पत्ते डालने के बाद आपको शमी वृक्ष के नीचे चले जाना है। शमी वृक्ष के नीचे एक और तांबे का पात्र रख लें और जिस तांबे के पात्र में आपने वो पत्ते और डाले थे उसी जल को आपको धीरे धीरे दूसरे पात्र में जल डालना है। शिव महापुराण का मूल मंत्र स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके उस जल को धीरे धीरे डालना है। और जो आपने पत्ते डाले थे तो वह उन पत्तों को आपको कम से कम 20 मिनट तक उस जल में रखना है। उसके बाद आपको वही जो जल आप दूसरे पात्र में डाले थे उसी जल को आपको उसी शमी वृक्ष के नीचे पीकर चले आना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे में आपकी जितनी भी सूजन है बिल्कुल से समाप्त हो जाएगी। अवधूतेश्वर महादेव का उपाय। चौथा उपाय, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि यह गांठ कैंसर की भी हो सकती है, उसके लिए रविवार की प्रदोष का उपाय।
आपको जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़ेगी उस दिन आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय, शाम के समय आपको करना है। 5 सफ़ेद दूर्वा ले लेना है और 5 सफ़ेद तिल्ली ले लेना है और शिव मंदिर चले जाना है। और जो 5 सफ़ेद दूर्वा लिया था आपने, 5 सफ़ेद तिल्ली लिया था, उनको दोनों को आपको शिवलिंग में समर्पित कर देना है और अपनी जो गांठ है उसका स्मरण करके, जो भी रोग है उसका स्मरण करके बाबा से कामना करें, विनती करें और उसी को उठाकर आपको पा लेना है, मतलब कि खा लेना है रविवार की प्रदोष के दिन। धीरे धीरे जो भी आपकी गांठ है वह गलना प्रारंभ हो जाएगी और अपना स्थान छोड़ देगी। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।